नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के गरीबों मजदूरों के लिए भी आज कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकाली गई है। बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। गरीबों को बड़ी सौगात दी गई। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जो शिक्षक बनना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार। बिहार में प्राचार्य के 11,334 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। इसके लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया आ रही है। देखिए, बिहार में हजारों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां प्रधानाध्यापक का पद खाली है। ऐसे में कई स्कूल प्रभारी प्रिंसिपल तो कई बिना प्रधानाध्यापक के ही चल रहे हैं। अब शिक्षा विभाग इन स्कूलों को अस्थायी प्रधानाध्यापक देने की कवायद में जुट गया है। ऐसे में जो अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 11,334 पदों पर बहाली की घोषणा कर दी है। और साथ ही खबर तो यहां तक आ रही है कि दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में बहाली के लिए नोटिफिकेशन भी निकाल दिया जाएगा और बहाली के लिए आवेदन भी लिया जाएगा। अब महायुद्ध शुरू होने वाला है। नीतीश कुमार जी अब बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। यदि नहीं देंगे तो हम आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार को चुनौती दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मोदी जी को चारों तरफ से फंसा दिया है। यदि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देता है तो इसमें भी नीतीश कुमार जी का फायदा होगा। नीतीश कुमार जी कहेंगे कि हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दिया। और यदि मोदी जी नहीं देते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो इसमें नीतीश कुमार जी मोदी जी पर दोष देंगे कि हमने मांग की लेकिन केंद्र सरकार बिहार की भलाई नहीं चाहते हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पर आर या पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी बोले कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो हम इस पर अभियान चलाएंगे, आंदोलन छेड़ेंगे। अभियान निरंतर चलता रहेगा। बिहार ऋण लेकर राज्य को चला रहा है। विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने बिहार वालों के लिए बड़ी घोषणा कर दी कि जिस घर में कोई रोजगार नहीं है वहां 2 लाख की हम मदद देने वाले हैं। देखिए, बिहार सरकार बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना शुरू कर दिए हैं। कई लोगों को रोजगार और नौकरियां मिल गई है। और बिहार के जिन घरों में रोजगार या नौकरी नहीं मिलेगी तो वहां 2 लाख रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में ये बातें कही और अब तेजस्वी यादव ने भी भरे मंच से इसकी घोषणा कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जो जो वादा किया है उसे हम पूरा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक दिन में 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। अब तक करीब 4 लाख वैकेंसी निकाली गई है और जब से हम सरकार में आए हैं तब से लगातार रोजगार भी दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज राज्य के उन परिवारों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जा रही है जिनके घर में कोई रोजगार नहीं है, जिनके घर में कोई नौकरी नहीं है। उनको रोजगार या कोई अपना बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपया की सहायता राशि दी जाएगी। और बिहार के जिनके पास भूमि नहीं है यानी जो गरीब हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने के लिए अब 60,000 की जगह 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया भी हम देने का काम करेंगे। बिहार का कोई भी गरीब अब भूमिहीन और घर विहीन नहीं रहेगा। बिहार में जिनका सिलेक्शन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हुआ है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। इन लाभार्थियों की पहली किस्त की राशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जारी कर दिए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जो आज तक कोई भी राज्य चलाने की हिम्मत तक नहीं कर पाया है। इस योजना के तहत उद्यमियों को 10 लाख रुपया तक की अधिकतम लोन दिया जाता है जिसमें मात्र
50% ही सरकार को लौटाने पड़ते हैं, बाकी 50% अनुदान के रूप में मिलता है। और बड़ी खबर तो यह है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 2000 लाभुकों को पहली किस्त की राशि भेज दी गई है उनके खाते में। और साथ ही उद्योग विभाग की तरफ से खबर आ रही है कि दूसरी किस्त के लिए आवेदन किया जाना है। 30 नवंबर तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है, तो जो लाभार्थी हैं 30 नवंबर से पहले आवेदन जरूर कर लीजिएगा। और वैसे लाभार्थी जिनका चयन इस योजना के तहत पिछले साल यानी वर्ष 2022-23 में हुआ है, उनको तीसरी किस्त की राशि मिलेगी। और इसके लिए भी आवेदन करने के लिए 30 नवंबर तक लास्ट डेट है, तो जरूर आवेदन कर लीजिएगा 30 नवंबर से पहले। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। लालू यादव ने दावा किया है कि सभी जगह पर बीजेपी की इस बार शर्मनाक हार होने वाली है। लालू यादव ने तो यहां तक दावा ठोक के कह दिया है कि नरेंद्र मोदी आखिर कौन है ये। लालू यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव को भी यदि मैं मोदी के सामने खड़ा कर दूं ना, तो मोदी जी का जमानत जब्त हो जाएगा। लालू यादव ने कहा कि आखिर किस बात की मीडिया वाले हवा उछाल रहे हैं। क्या है नरेंद्र मोदी? तेज प्रताप यादव के सामने भी नहीं टिक सकते हैं नरेंद्र मोदी। बाकी आप जनता से भी सवाल कि इस बार आप केंद्र में किनकी सरकार देखना चाहते हो, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। यदि आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि क्या बिहार में शराबबंदी सफल है या फेल है, तो ज्यादातर लोगों के जवाब यही होते हैं कि बिहार में शराबबंदी फेल है। और इसी बीच अब जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में मंत्री, विधायक, अफसर, ठेकेदार, नेता सब शराब पीने का काम करते हैं, अपनी पत्नी के साथ रोज बैठकर शराब पीते हैं। जीतनराम मांझी के साथ बीजेपी ने मांग कर दी है कि बिहार में शराबबंदी खत्म कीजिए, गरीबों के साथ अब अन्याय होता हम नहीं देख सकते हैं। बिहार में अब हर दिन शराबबंदी में अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। कभी शराब माफिया किसी को दिन दहाड़े ठोक कर चला जाता है, तो कभी पुलिस वालों को ही उल्टा शराब माफियाओं के द्वारा पीटा जाता है। आम जनता बिहार में मारी जा रही है। शराब माफिया दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन ये लोग मौज कर रहे हैं। और बीजेपी जिस तरह से नीतीश कुमार को घेरने का काम कर रही है, तो जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, तो चुनाव के पहले बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। और इधर जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार के मंत्री, विधायक, अधिकारी और ठेकेदार रोज अपनी पत्नी के साथ बैठकर शराब पीते हैं, लेकिन बड़े लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यही काम यदि कोई गरीब तबका करे तो पुलिस मुंह में मशीन लगा देती है और उसे पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है। उत्पाद विभाग और पुलिस गरीबों के साथ ही सख्ती दिखाते हैं, जबकि अमीर लोग शराब पीकर भी आराम से चलते हैं। शराबबंदी कानून क्या सिर्फ गरीबों के लिए बनाया गया है? बिहार में शराबबंदी कानून फेल है। लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, इसे रोक पाने में सरकार विफल रही है। कई लोग शराब पीने के जुल्म में सलाखों के पीछे हैं, उनका पर्व त्योहार सब खराब हो गया है। बिहार में चाचा भतीजा की सरकार है, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। ये दोनों अनाज नहीं खाते हैं बल्कि नोट खाने का काम करते हैं, और ये आरोप जीतनराम मांझी ने लगा दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि बिहार में शिक्षक भर्ती में धांधली की जा रही है और अब तो पोस्टिंग घोटाला भी शुरू कर दिया गया। जीतनराम मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि शिक्षक नियुक्ति में तो धांधली कर ली और अब पोस्टिंग में भी घोटाला शुरू हो गया है। मोटा माल लेकर दूसरे राज्य वालों के शिक्षकों को पदस्थापन आज शहरों में किया जा रहा है और बिहारी शिक्षकों को गांवों में भेजा जा रहा है। यानी बिहार के जो शिक्षक हैं जिनको आज शहरों में होना चाहिए, उनको गांवों में स्कूल दिया जा रहा है और दूसरे राज्य वालों से मोटी कमाई करके घूस लेकर उनको शहरों में स्कूल दिया जा रहा है। जीतनराम मांझी बोले कि पैसे में बहुत शक्ति होती है भाई, पता नहीं सरकार में शामिल चाचा भतीजा अनाज खाते हैं या नोट। बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नए बहाल शिक्षकों को स्कूल के पास ही रहने के लिए अब घर दिया जाएगा। नीतीश सरकार आवास नीति बना रही है, शिक्षकों को आवास मिलेगा और उस आवास का किराया भी सरकार देने का काम करेगी।
बिहार सरकार आवास नीति बना रही है। नीति बनने के बाद कैबिनेट में यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे अमल में लाया जाएगा और नीतीश सरकार सभी शिक्षकों को आवास की सुविधा देंगे। देखिए, जिन स्कूलों के पास पहले से मकान उपलब्ध हैं, वहां के मकान मालिकों से आवेदन भी लिया गया है और जिस स्कूल के पास मकान उपलब्ध नहीं होंगे वहां सरकार मकान बनवाने का भी काम करेगी। लेकिन हर हाल में अब शिक्षकों को मकान देगी नीतीश सरकार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया फरमान जारी कर दिया है, जिससे शिक्षकों के बीच हलचल सी मच गई है। देखिए, छठ पूजा के दौरान शिक्षकों को नहीं मिलेगी छुट्टी। छठ पूजा के दौरान भी शिक्षक घाट पर नहीं जाएंगे, उन्हें स्कूल आना पड़ेगा। के पाठक ने आदेश जारी कर दिया है कि छठ पूजा के दौरान एचएम और टीचरों को आना होगा स्कूल। बच्चों को छुट्टी मिलेगी लेकिन शिक्षकों को नहीं मिलने वाली है। बिहार में छठ महापर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे कहीं भी हो बिहारी, वे छठ पूजा के दौरान अपने घर जरूर वापस आते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, छठ पूजा मनाते हैं। लेकिन के पाठक ने जो आदेश जारी कर दिया उससे शिक्षक काफी नाराज दिख रहे हैं कि आखिर छठ पूजा के दौरान हम क्या भगवान सूर्य का अर्घ्य नहीं लगाए, क्या हम छठी मैया की पूजा नहीं करें, क्या हम उनसे विनती नहीं करें। कई शिक्षक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारे बाल बच्चे कैसे जाएंगे छठ घाट, आखिर कौन ले जाएगा उन्हें। कई शिक्षक तो खुद छठ कर रहे हैं, तो आखिर वे अगर स्कूल जाएंगे तो उनके जगह पर कौन छठ कर देगा। देखिए, के पाठक ने आदेश जारी किया है कि छठ पूजा के दौरान टीचरों की छुट्टी रद्द रहेगी। राज्य के जितने भी हेडमास्टर हैं वो भी स्कूल आएंगे। हालांकि इस दौरान पठन पाठन का कार्य नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान स्कूलों में बच्चे नहीं आने वाले हैं। बता दें कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल शिक्षक की छुट्टियां 17 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक रद्द कर दी गई। बिहार में फिर से 1,20,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है। पहले इस बहाली में 70,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन पहले चरण की शिक्षक बहाली में लगभग 50,000 से भी ज्यादा पद खाली रह गए थे, तो उन पदों को शामिल करके 1,20,000 तक बढ़ा दिया गया है। और बड़ी खबर यह है कि इस शिक्षक बहाली में पहली से लेकर 5वीं क्लास के शिक्षकों के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहली से लेकर 5वीं क्लास के शिक्षकों के लिए 16 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू है। 25 नवंबर तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में अब तक लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, जल्द ही आवेदन कर दें, क्योंकि लास्ट में ज्यादातर देखा जाता है कि वेबसाइट क्रैश हो जाता है या वेबसाइट काफी स्लो चलता है। बिहार के नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी की परीक्षा पास कर लिए हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षकों को अब नहीं देना होगा रिजाइन, सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा जिससे उनका काम बन जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि नवनियुक्त शिक्षक यानी 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों को जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है, यदि वे पहले कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहां से इस्तीफा देना होगा, तभी आगे शिक्षक की नौकरी लगेगी। लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को पूर्व की नौकरी से इस्तीफा नहीं देना होगा। नियोजित शिक्षकों को बस अपने पुराने वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक से प्रमाण पत्र लेकर आना होगा कि उनके खिलाफ किसी तरह का आरोप कोई लंबित नहीं है। तो वहीं नियोजन इकाई में अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नई जगह पर योगदान देने से पहले जमा करना होगा। ज्यादातर नियोजित शिक्षकों को पहले वाली स्कूल में ही रखा जा रहा है। कुछ शिक्षक यदि स्कूल चेंज करना चाहते हैं तो स्कूल भी चेंज कर सकते हैं। छठ व्रतियों के लिए बड़ी खबर है। पटना में नदियों तालाबों के किनारे लगेगा अस्थायी चिकित्सा शिविर। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को दे दिए हैं निर्देश। देखिए, छठ पूजा के दौरान 4 दिनों तक और कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन गंगा नदी और अन्य नदियों व तालाबों पर श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों व उनके परिवार के सदस्यों की भारी भीड़ एकत्र होती है। ऐसे में संभावित दुर्घटना की आशंका भी प्रबल होती है।
और इसलिए विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, अधीक्षक, सिविल सर्जन व IGIMS व IGIC के निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि नदियों व तालाब, घाटों या ऐसे स्थान जहां पर पर्व मनाया जाता है उस स्थल के नजदीक अस्थायी शिविर लगाए जाए। शिविर में चिकित्सा, पारा मेडिकल कर्मी और आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के साथ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाए। और साथ ही विभाग द्वारा ये भी निर्देश जारी किया गया है कि अल्प सूचना पर घटना स्थल पर पहुंचने के लिए चलंत चिकित्सा दल भी बनाया जाए। छठ पूजा के दौरान कई घाटों पर लोग डूब भी जाते हैं, तो सभी घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोर और बोट चालकों की प्रतिनियुक्ति लाइफ जैकेट के साथ रखने के लिए कहा गया है। चलंत एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करने के लिए निर्देश जारी किए गए। साथ ही कहा गया कि घाट पर पटाखा की बिक्री व उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहे, इस पर खास नजर रखा जाए।